फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका मैं यह और वह की बुक रीडिंग की श्रृंखला में। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मांसाहार नहीं करेंगे तो अन्न की कमी नहीं हो जाएगी क्या? इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। मांसाहार के लिए प्रति व्यक्ति 2.5 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है, जबकि शाकाहार के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 एकड़ ज़मीन चाहिए। दूसरी बात, जहाँ मांसाहार अधिक होता है वहाँ भी भुखमरी क्यों? तीसरी बात, यदि अन्न की कमी की इतनी ही चिंता है तो जनसंख्या वृद्धि क्यों करते हो? ब्रह्मचर्य पाले, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो तो अन्न की भी कमी ना हो और मांसाहार के पाप से भी बच जाए। चौथी बात, मांसाहारी चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, अन्न बचाने के लिए मांस नहीं खाता है बल्कि शौक से खाता है। उसमें गौरव समझता है, निरीह जीवों को मारने में गौरव। ये कैसी आदमीयता, ये कैसी शिक्षा, ये कैसी आधुनिक सभ्यता। प्रश्न नंबर 31 है, ये पशु पक्षी आदि ऊपर वाले ने हमारे खाने के लिए ही बनाए हैं तो उन्हें क्यों ना खाएं? उत्तर है, शेर चीता भेड़िया आदमखोर, मनुष्य का खून उसकी दाढ़ में लग जाता है और वह मनुष्य को खाने लगता है, वह आदमखोर हो जाए और वह जानवर कहे कि ये मनुष्य तो हमारे खाने के लिए ही बनाए हैं, तो वह बात मंजूर होगी? मनुष्य को नहीं खाए और मनुष्य के यहाँ बंधे हुए गाय भैंस बकरे आदि को खाए तो चलेगा। शेर आदि की शारीरिक रचना ही मांसाहारी जीव की है, अर्थात उनके दांत आंत नाखून आंखें आदि की रचना से स्पष्ट है कि वे मात्र मांसाहारी है, जबकि मनुष्य के दांत आंत आँख नाखून मांसाहारी जैसे बिल्कुल भी नहीं है, शाकाहारी जैसे हैं। फिर शेर चीता भेड़िया को अपने पाले हुए पशु पक्षी खाने देंगे क्या? क्या भगवान ने किसी से कहा कि ये गाय बकरे मुर्गे तुम्हारे खाने के लिए मैंने बनाए हैं? फिर मनुष्य भी किसी के द्वारा खा लिए जाने के लिए बनाया होगा? ये समाधान भी बहुत क्लियर है, मुझे तो समझ में आया है। आपको आया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। प्रश्न नंबर 32, हम इन बकरे मुर्गे मछली आदि को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि धरती छोटी पड़ जाएगी। क्या यह सही नहीं है? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी के 2/3 भाग में पानी है और 1/3 भाग ज़मीन है, अर्थात 66% ऑफ द टोटल अर्थ जल भाग है और 33% रिमेनिंग इस थल भाग यानी लैंड पार्ट। 66% भाग जो जल में डूबा है उसमें समुद्र झीलें आदि है, उनमें उत्पन्न सभी मछलियों को मनुष्य खा नहीं सकता। फिर भी क्या उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि वे पानी में नहीं समा सके? मुर्गे मुर्गी की संख्या तो पोल्ट्री फार्म में विशेष उपायों से बढ़ाई जाती है, जिसका अर्थ है इन्हें नहीं खाएंगे तो भी इनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ेगी कि धरती छोटी पड़ जाए। तीसरी बात, कुत्ते बिल्ली कौवे आदि को प्रायः मनुष्य नहीं खाते, तो करोड़ों वर्षों के बाद भी इनकी संख्या कहाँ बढ़ी इतनी कि धरती छोटी पड़ जाए। जीवों की संख्या में प्रकृति अपने आप संतुलन बना लेती है। पशु पक्षियों को खाने वाला यह सोचकर नहीं खाता है कि इन्हें नहीं खाऊंगा तो ये धरती पर नहीं समाएंगे, वह तो लोलुपतावश खाता है। बिल्कुल सही फरमाया है गुरुदेव ने। आपको अगर थोड़ा भी संशय हो तो ज़रूर बताएं। जय जिनेंद्र।